दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करनी है, पर साथ ही साथ आपको अपने सिबिल स्कोर खराब होने का भी डर है, क्योंकि अगर हम बार बार अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट अगर बैंक को देते हैं और अगर किसी भी रीजन से बैंक लिमिट इंक्रीज नहीं करता तो हमारा सिबिल स्कोर भी इंपैक्ट हो सकता है और इसे बैंक बोलता है ईगर फॉर क्रेडिट। एक रिपोर्ट के हिसाब से आज 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट है और सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स हाई चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक से इंक्रीज करवाने की रिक्वेस्ट देते टाइम, और बैंक कौन से फैक्टर्स में आपके हायर क्रेडिट लिमिट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अब हर एक बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते टाइम कस्टमर की कैपेसिटी देखकर ही उसकी स्पेंडिंग लिमिट डिसाइड करता है, लेकिन उससे पहले एक बार हम नॉर्मल बेसिक टर्म्स को एनालाइज कर लेते हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो और क्रेडिट लिमिट क्या होती है। ये एक लिमिट होती है जो बैंक सेट करते हैं जब बैंक्स कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। अप्रूव लिमिट से ज्यादा आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च नहीं कर सकते। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो सारे बैंक्स देखते हैं जब भी आपको क्रेडिट लिमिट इशू की जाती है, जिसमें पहला है इंडिविजुअल क्रेडिट वर्दीनेस। अब ये चेक करने के लिए आपकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एज, डेट, कार्ड हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, ये सब कुछ चेक किया जाता है। कभी कभी फिक्स प्री डिटरमाइंड लिमिट्स वाले कार्ड्स भी इशू किए जाते हैं। अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो फिर आपके पास कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं होगा, जिसकी वजह से बैंक आपको कम क्रेडिट कार्ड की लिमिट देगा और बैंक को इन नए कस्टमर्स पर ट्रस्ट करना ही पड़ता है। अब टाइम के साथ साथ बैंक इन नए कस्टमर्स पर जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी गई है उस लिमिट को ट्रैक करेगा और साथ साथ बैंक ये भी ट्रैक करेगा कि क्या ये कस्टमर्स अपने बिल्स टाइमली पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साथ ही बैंक ये भी ट्रैक करेगा कि इनका जो एक्सपेंस है क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अगेंस्ट वो क्या 30:40 रेशो के अंडर है। यानी अगर आपको 1 लाख रुपए की लिमिट बैंक ने दी है और अगर आप 30,000 या 40,000 रुपए ही उसमें से यूज करते हो तो ये एक बहुत अच्छा यूजेज है अपने क्रेडिट कार्ड का। अगर आप 30-40% की लिमिट ही यूज करते हो तो बैंक धीरे धीरे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। यानी एक तरह से आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज के जो ऑफर्स हैं वो खुद ही बैंक जनरेट करने लग जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे एनहांस कर सकते हैं। अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रहने के साथ साथ ये सारी चीजें भी अप्लाई करना जरूरी है। अब सबसे पहला है अपने ड्यूज टाइमली पे करना, क्योंकि अगर ड्यूज पे करने में कोई भी डिफॉल्ट होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर सडन कम हो सकता है। और ट्राई हमेशा ऐसी करनी चाहिए कि अपने पेंडिंग ड्यूज हमेशा आपको ड्यू डेट से पहले पे कर देने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होगी और आपकी रीपेमेंट एबिलिटी को देखकर बैंक्स को आप पर ट्रस्ट होगा। और दूसरा है अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा स्पेंड मत करना। वैसे तो आइडियली क्रेडिट कार्ड का यूज इमरजेंसीज के लिए ही होना चाहिए और स्पेंड करना भी है तो सिर्फ 30-40% ऑफ क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही स्पेंड करना चाहिए और ये ही एडवाइजेबल है। अगर आप कम यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड तो आपकी स्पेंडिंग कम होगी और ये आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इजीली इंक्रीज कर देगा। और तीसरा है क्लियर ऑल द एग्जिस्टिंग लोन्स। अपने बैंक को क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करवाने की रिक्वेस्ट देने से पहले अपने सारे पर्सनल लोन्स, होम लोन्स या दूसरे कोई भी पेंडिंग लोन्स पहले क्लियर होने चाहिए फॉर बेटर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि बैंक्स आपके करंट डेट को चेक करते हैं फिर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं। अगर आपका डेट ज्यादा हुआ तो क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। और चौथा है अपनी इनकम का प्रूफ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इनकम, क्योंकि ये आपकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड करेगी, इसलिए अपने इनकम प्रूफ को सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शो ऑल योर रियल इनकम एंड ऑल सोर्सेज, जहां से भी आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ रही है, ताकि आपकी जो भी डिजायर्ड लिमिट है एक पर्टिकुलर बैंक से ये आपको मिल सके। और पांचवा है अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कीजिए। बैंक सिविल स्कोर कंसीडर करते हैं, इसलिए आपको इंश्योर करना होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा हो। इसको एनहांस करने के लिए अपने ड्यूज, ईएमआई का टाइमली पेमेंट करना और अपनी स्पेंडिंग लिमिट्स को हमेशा केयरफुली यूज करना। अब दूसरी तरफ एक सवाल यह भी आता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से फायदा क्या होगा। अब सबसे पहले लॉन्ग रन बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि बैंक्स आप पर ट्रस्ट करते हैं और बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अच्छी है तो आप एक रिलायबल कस्टमर है, जिससे आपको पर्सनल लोन,
होम लोन्स, कार लोन्स या किसी भी तरह की क्रेडिट लिमिट बैंक से इजीली मिल जाती है, वो भी काफी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दूसरा है, बैंक से लोन अप्लाई करते टाइम इजीली आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक उस केस में इजीली और बहुत जल्दी आपका जो लोन है उसे अप्रूव कर देते हैं। तीसरा है, क्रेडिट कार्ड की हायर लिमिट आपको मेडिकल इमरजेंसीज में हेल्प करेंगी। मेडिकल इमरजेंसीज आजकल छोटी उम्र में ही काफी कॉमन है, इसलिए क्रेडिट कार्ड की एक अच्छी लिमिट होना आपको मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान सेफ और सिक्योर रखेगी। इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि एयरपोर्ट में लोन्स का एक्सेस मिलना, फ्लाइट टिकट्स पर ई कॉमर्स और दूसरे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, शॉपिंग में अच्छे ऑफर्स मिलना अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। इसके अलावा एनहांस्ड क्रेडिट कार्ड लिमिट्स ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम कर देती हैं। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो अगर किसी की क्रेडिट लिमिट पहले 10,000 रुपए थी और आइडियली अगर वो 30% से 40% यूजेज के फॉर्मूले को यूज करता है तो वो सिर्फ 3,000 से 4,000 रुपए तक ही यूज कर पाएगा। और यही अगर उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए तक पहुंच जाती है और अब अगर वो 30% से 40% यूजेज के फॉर्मूले को यूज करता है तो वो अब 15,000 से 20,000 रुपए तक अपने क्रेडिट कार्ड से यूज कर पाएगा। अब ऐसा करने से उसका सिबिल स्कोर भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो से काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जितना आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो कम होगा उतना ही आपका सिबिल स्कोर हाई रहेगा। सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की क्रेडिट हिस्ट्री बताता है अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स ऑफ लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक 3 डिजिट नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच होता है, जहां 300 सिबिल स्कोर बहुत पुअर माना जाता है, वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 900 के बीच में है तो ये एक बहुत अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। अब काफी बार लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि हम हमेशा टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज की, पर फिर भी हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ने के ऑफर्स बैंक की तरफ से हमें नहीं मिल रहे। अब इसका मेन रीजन है कि एक बार आप बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो। आप जो भी रीपेमेंट्स कर रहे हो अपने क्रेडिट कार्ड की वो तब कर रहे हो जब आपने क्रेडिट कार्ड को पूरा यूटिलाइज कर लिया, जो आपकी डिपेंडेंसी क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा शो करता है। तो बैंक्स क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज नहीं करेंगे, इसलिए लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होना पहले 6 महीनों तक, ताकि बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए, ताकि बैंक आपके ऊपर इस पॉइंट पे ट्रस्ट कर सके कि आपकी डिपेंडेंसी क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर आपकी इनकम इन बिटवीन इंक्रीज होती है तब आप बैंक से एनहांस लिमिट के लिए बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपकी रेगुलर इनकम इन बिटवीन इंक्रीज नहीं होती या आपके एक्सपेंसेस उतने ही हैं जितने पहले थे, तब आपको लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो रखना चाहिए। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट देते टाइम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।